हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर में। और इस वीडियो में आज हम शुरू करने जा रहे हैं विलियन चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री क्लास 12। तो आइए शुरू करते हैं। विलियन सॉल्यूशन जो अपने आप में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फर्स्ट आप लोग आता है विलियन। विलियन क्या है, क्वेश्चन ये आता है पेपर में, विलियन क्या है, विलायक क्या है, विलेय क्या है, ऐसा क्वेश्चन बनता है पेपर में। देखो, सबसे पहले विलियन को पढ़ने से पहले हमें विलियन के बारे में पता होना चाहिए। तो विलियन होता क्या, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आपका मेन शब्द है यहाँ पे समांगी मिश्रण, विलियन कहलाता है। विलियन में दो पदार्थ होते हैं, यानी कि दो पदार्थ मिलेंगे। एक इसमें क्या होता है, विलायक होता है, एक क्या होता है, विलेय। देखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ के, जो आप लोग दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को, आप लोगों का इसमें मेन शब्द है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब देखो समांगी मिश्रण होता क्या है। अब जैसा हम विलियन बना रहे हैं, तो विलियन बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है विलियन। विलियन के लिए फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। यानी कि इसमें आप लोगों का एक पदार्थ विलेय होगा, एक क्या होता है, विलायक होता है। जैसे मैंने एक कंटेनर लिया, मैंने कोई कंटेनर लिया और मैंने इसमें क्या करा, एक विलियन तैयार करा। तो विलियन तैयार करने के लिए मैंने क्या डाल दिया इसमें, 100 ml आप लोगों का क्या लिया, H2O यानी कि जल। और मैंने इसमें 20 ग्राम क्या डाल दी, चीनी। तो मैंने क्या करा, इसमें चीनी डाल दी ऐसा करके, और इसमें क्या डाल दिया, वाटर। तो ये हमारा क्या हो गया, विलियन क्या हो गया, तैयार। तो इसमें आप लोगों का 20 ग्राम क्या है, चीनी है, और 100 ml क्या है इसके अंदर, आपके पास में पानी है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, विलियन तैयार हो गया। यानी कि विलियन के अंदर अब आप लोग देख सकते हो, यदि विलियन की बात करो तो विलियन के अंदर विलियन किसे मिलाकर बनना, चीनी प्लस पानी। अब क्या होता, यदि आप इस विलियन को आप क्या करो, इसमें से सबसे ऊपर से, यानी कि ऊपर वाली जो परत है, यहां से क्या लो, एक चम्मच उठाओ और क्या करो, उसे स्वाद लेकर देखो, यानी कि टेस्ट करो। टेस्ट करने के बाद क्या होगा, आप लोगों को यहाँ से स्वाद चेक करा, फिर आप क्या करोगे, सेकंड यानी कि बीच में से एक चम्मच लो और यहाँ से क्या करो, उसका स्वाद लेकर देखो यानी कैसा आ रहा। फिर आप लोग क्या करोगे, नीचे से आप लोग क्या करोगे, तीसरे बिंदु पर क्या करोगे, यानी कि लास्ट में बिल्कुल तली में से एक चम्मच लो। आप लोग देखोगे कि विलियन क्या होगा, यदि चीनी प्लस पानी का मिश्रण हो तो आप लोगों को बिल्कुल एक जैसा स्वाद आएगा। यानी कि आप ऊपर से एक चम्मच लोगे तो आपको एक जैसा स्वाद आएगा, आपने मध्य में से एक चम्मच ली तो आपको फिर भी एक जैसा स्वाद आया, और आपने बिल्कुल नीचे से तली में से एक चम्मच ली तो आपको क्या आएगा, बिल्कुल एक जैसा स्वाद। यानी कि या तो आपको मिठाई दिखाई देगा या आपको बिल्कुल क्या दिखाई देगा, फिक्का। तो एक जैसा स्वाद, तो उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण, यदि आपको एक जैसा स्वाद आ रहा। लेकिन यदि आपने कोई विलियन तैयार कर लिया, विलियन तैयार करने के बाद आप क्या करोगे, एक परत ऊपर से आपने एक चम्मच उठाई, यहाँ पे से अलग स्वाद, दूसरी चम्मच आपने बीच में से उठाई, यहाँ पे से
अलग स्वाद, आपने नीचे से तीसरी चम्मच ली और यहाँ पे से आपको क्या मिला, अलग स्वाद। तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण नहीं कहते। तो समांगी मिश्रण उसे ही बोलते हैं जब आप लोग किसी विलयन को तैयार कर लोगे, जब उसे आप टेस्ट करोगे तो आप लोगों को हर जगह यानी कि प्रत्येक अवयव उसका बिल्कुल क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, यानी कि स्वाद बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो ऐसे विलयन को ही समांगी विलयन कहते हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग ऊपर से टेस्ट करो अलग, नीचे से टेस्ट करो अलग, यानी कि आपको बिल्कुल स्वाद अलग अलग दिखाई दे, तो ऐसे विलयन समांगी नहीं कहलाते। तो यहाँ पे समांगी विलयन तभी कहलागा तब आप लोगों को स्वाद क्या हो, एक जैसा हो। तो ये आप लोगों को याद रखना। तो नोट पॉइंट में यदि मैं बात करूं तो आपको याद रखना, समांगी मिश्रण में प्रत्येक अवयव का संगठन एक समान होता है, एक समान होता है। यानी कि यदि आप समांगी मिश्रण बना रहे हो तो उसमें प्रत्येक जो आपका अवयव होगा तो उसका एकदम संगठन बिल्कुल क्या होगा, समान होगा, ठीक है ना, एक जैसा होगा। फिर देखते हैं, अब आता है इसमें आप लोगों ने दो चीज और देखी है कि विलय देखा, एक क्या होता है विलायक। हम ना विलयन बनाया था, विलयन में चीनी डाल ली और हमने क्या डाला, पानी। तो क्या होता इसमें विलय क्या होता, यदि मैं विलय की परिभाषा डाल लू विलय, तो आप लोग लिखोगे वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। तो आप लोग का विलय क्या होता है, विलय वह होता जो आप लोग का क्या हो, कम मात्रा में उपस्थित हो। विलयन में वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है। अब आता है विलायक। विलायक क्या होगा, वह अवयव जो विलयन में सर्वाधिक मात्रा में होगा, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। वह अवयव जो विलयन में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो आप लोग क्लियर होगा। तो यदि मैं इस पदार्थ की बात करूं, इसकी विलयन की बात करूं, तो इसमें आप लोग देखो अधिक मात्रा में क्या, पानी अधिक मात्रा में होगा, क्योंकि आप लोगों ने पानी कितना लिया यहाँ पे, जो जल आपके पास कितना 100 ml, और आपके पास चीनी कितनी इसमें 20 ग्राम। तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो 20 ग्राम है ये कम है, और जो पानी है आप लोगों का वो कितना 100 ml। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे यदि मैं बात करूँ उदाहरण के लिए, तो इस विलयन में जो चीनी है वो विलय है, और यदि मैं पानी की बात करूं तो क्या है यहाँ पे विलायक है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपके पास में, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा द्विअंगी विलयन। ये कहता है कि द्विअंगी विलयन क्या है, पेपर में पूछा जाता द्विअंगी विलयन क्या है तथा त्रिअंगी विलयन क्या है। आप लोग को उदाहरण से ही समझाना। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, विलयन की परिभाषा तो इजीली याद कर लेते हैं और 102 नंबर में कभी कभी यही पूछ लेता द्विअंगी और त्रिअंगी विलयन क्या, उदाहरण से सहित स्पष्ट करें। तो आप लोगों का ये एग्जाम्स में बच्चे क्या करते हैं, फिर एग्जाम्स में से छोड़ देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ अलग प्रश्न पूछ लिया। तो ये बहुत इजी है। वह विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। अब देखो वह विलयन यानी कि ऐसा विलयन जिसमें दो पदार्थ मिश्रित हो, बस ओनली दो का मिश्रण हो, दो का समांगी मिश्रण हो। वह विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर क्या हो, बना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, हम द्विअंगी विलयन बोलते हैं। उदाहरण हो जाएगा इसका, जैसे मैंने आप लोगों का अभी उदाहरण दिया, पानी प्लस नमक, एक उदाहरण ये हो जाएगा। या आप डाल दो यहाँ पे चीनी प्लस पानी। तो ये आप लोग द्विअंगी, इसमें आप लोग के जो अवयव भाग ले रहे हैं, ठीक है ना, ये आप लोग
इसमें जो पदार्थ भाग ले रहे हैं पानी प्लस नमक, ये दो भाग ले रहे हैं, तो आप लोग ऐसे विलयनों को द्विअंगी बोलते हैं। फिर आता त्रिअंगी। त्रिअंगी 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 विलयन क्या होता है? वह विलयन जो तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो तिरंगी में आपको लिखना है वह विलयन, यानी कि इसमें क्या होगा, तिरंगी में तीन पदार्थ मिल रहे होंगे आपस में। कितने पदार्थ मिल रहे होंगे? तीन। तो इसलिए क्या कहलाता, तिरंगी विलयन कहलाता। तो इसमें आप लोग उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण आपके पास होगा बड़ा सिंपल सा। आप क्या करो, पानी प्लस चीनी प्लस नमक, ठीक है ना। एक विलयन और तैयार कर सकते हो आप लोग, पानी प्लस नींबू प्लस नमक, यानी कि नींबू का क्या होगा यहाँ पे रस, जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं। तो ऐसे विलयन आप लोग क्या कहलाते हैं, तिरंगी विलयन कहलाते हैं, जिनमें हम तीन तीन पदार्थ मिला देते हैं। तो इस प्रकार से जो आप लोगों का विलयन है ये यहाँ पे क्या हो जाता है, लगभग लगभग विलयन की परिभाषा कंप्लीट हो जाती है। एक बार पुनः दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी का मतलब मैंने बताया, जिसमें प्रत्येक अवयव में जो संगठन होते हैं उनका बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल क्या होती है, संख्या एक समान होती है, ठीक है। यानी कि आप किसी भी जगह था आप लोग उसे क्या करो, टेस्ट करके देखो, पहली परत, बीच वाली परत, या आप लोगों की तली वाली परत यानी कि लास्ट वाली, तो आप लोगों को स्वाद बिल्कुल क्या होगा, एक जैसा। तो ऐसे ही विलयन को हम बोलते हैं समांगी। ऐसा ना हो कि आप लोग ऊपर से जब पियोगे तो आपको अलग टेस्ट, आप बीच में से थोड़ा लोगे तो उसका अलग टेस्ट, आप नीचे से लो अलग तो उसका अलग टेस्ट। तो ऐसे विलयन को हम समांगी विलयन बिल्कुल भी नहीं कहते। तो समांगी विलयन तभी होगा जब आप लोगों को एक जैसा स्वाद आओ। फिर आता विलय। विलय क्या होता है, वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, यानी कि कम मात्रा में हो। जैसे उदाहरण मैंने आप लोगों को दिया था चीनी प्लस पानी, तो यहाँ पे जो चीनी है वो 20 ग्राम है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे जो चीनी है वो विलय है। फिर आता विलायक, वह अवयव जो विलयन में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, विलायक कहते हैं, जैसे पानी। फिर आता है द्विअंगी विलयन, तो वह विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है द्विअंगी विलयन कहलाता है। त्रिअंगी विलयन, वह विलयन जो तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है, पानी प्लस चीनी प्लस नमक, या पानी प्लस नींबू प्लस नमक, दोनों बोलते हैं। अब आता है विलयन के, बात करते हैं हम। नेक्स्ट होता है सांद्रता के पद। इसमें हम पढ़ते हैं सांद्रता के पद, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। लगभग 3 मार्क्स का आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। सांद्रता के पद हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सांद्रता के पद। यहाँ से आप लोगों को एग्जाम्स में 3 मार्क्स का 2024 में 3 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, या तो न्यूमेरिकल मिलेगा या आप लोगों को सांद्रता के पद। सांद्रता के पद होते क्या है, सबसे पहला हम पढ़ते हैं इसमें द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा होता है इसमें आयतन प्रतिशत, तीसरा होता है यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फिर होता है यहाँ पे मोललता, मोललता, फिर आता है यहाँ पे मोलरता, मोलरता, फिर यहाँ पे मिलता है आप लोगों को मोल अंश, मोल अंश, फिर आपको मिलता है पार्ट प्रति मिलियन, 8 को होगा आप लोगों का नॉर्मलता। तो होते हैं सांद्रता के पद। सांद्रता के पद पढ़ने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इनका महत्व क्या है, ये हम पढ़ते क्यों हैं, मैं आप लोगों को एक उदाहरण देकर बताता हूँ, स्पष्ट करता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे कंटेनर लिए, यानी कि 2 कंटेनर लिए। पहला कंटेनर मेरे पास ये है,
इसमें मैंने विलियन बनाया। दूसरा कंटेनर या गिलास, मैंने दूसरा गिलास लिया, ऐसा सीधा सही बनता। ये देखो, ये सही रहेगा। तो सांद्रता के पद क्यों पढ़ते हैं, अब देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने पहला विलीन लिया, पहले विलीन में क्या करा मैंने, 20 ग्राम चीनी, ठीक है ना, और 100 ml जल या कह सकते हैं पानी मैंने लिया इसमें, ठीक है, और इसमें डाल दिया ऐसा करके। उसके बाद दूसरा कंटेनर लिया मैंने, दूसरे कंटेनर में मैंने क्या करा, 100 ml पानी और 40 ग्राम क्या ले ली मैंने इसमें, चीनी। तो देखो अब क्या होता, यदि आप इसकी बात करो, यदि इस विलियन की बात करो, 20 ग्राम चीनी और 100 ml इसके अंदर कितना पानी है, तो मैं क्या करूंगा, यदि आप इसका स्वाद लोगे तो आप लोगों को इसका स्वाद अलावा, यदि आप इसमें 40 ग्राम चीनी है और 100 ml कितना इसके अंदर पानी है, यदि आप इसके स्वाद की बात करो तो आपको क्या होगा, अलग अलग दिखाई देगा, यानी कि वो आपको थोड़ा सा क्या होगा, स्वाद में क्या होगा, कम होगा, यानी कि आपको थोड़ा सा क्या होगा, फीका दिखाई देगा। यदि मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर होगा, इसमें क्या आप देख रहे 40 ग्राम चीनी है, तो जो उसका स्वाद होगा वो ज्यादा क्या होगा, मीठा, इसके अंदर मिठास क्या होगी, अधिक होगी। अब क्या होगा, तो यानी कि हम इससे कह सकते हैं कि इसकी जो सांद्रता, सांद्रता वह क्या है, कम, और इसकी जो सांद्रता वह क्या है, अधिक। इसकी सांद्रता क्या होगी, अधिक, या हम इसे कह सकते हैं फिक्का, ये क्या है, मीठा। तो हम हर बार ऐसा तो कह नहीं सकते कि अब प्रत्येक बार ये कह देंगे कि इसके अंदर मिठास कम है, इसके अंदर मिठास अधिक है, या हम ये तो नहीं कह सकते कि ये कम नमकीन है, ये अधिक नमकीन है। तो ऐसे शब्दों से छुटकारा पाने के लिए हमने क्या करा, सांद्रता के पद लिए हैं। पद में क्या हम इसे देखते हैं, ये ग्राम में तो हम इसे बोल देंगे द्रव्यमान, और आप लोग का जो एमएल है उसे बोलते हैं आयतन, तो उसे आयतन में काउंट करते हैं। तो इसी प्रकार से इन पदों को बिल्कुल क्लियर करने के लिए कि किसकी मात्रा कितनी है, बार बार ये तो कहने की नहीं कि भाई मिठास है या आप लोगों का नमकीन है, तो ऐसे शब्द तो हम बोलने के नहीं। तो इन शब्दों से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत के जो पद है वे पढ़ते हैं, ठीक है। उस समय स्पेशली पता लग जाता है कि किसकी मात्रा उसमें कितनी है, ठीक है, यानी कि इसमें सांद्रता कम है, यहाँ पे सांद्रता क्या है, अधिक है, और हम उसमें क्लियरिफाई कर देते हैं कि किसकी सांद्रता कितनी अधिक और कितनी क्या है, कम है। तो हम इसमें पहला ही एग्जाम्पल देखते हैं, पहले वाला इसमें सबसे पहला था यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत से बोलते वेट बाई वेट। जो द्रव्यमान होता है उसे हम ग्राम में तोलते हैं, यानी कि वेट में, वजन, भार, तो इसे बोलते हैं वेट बाई वेट। वेट बाई वेट, अब देखो हम कैसे परिभाषा बनाते हैं, यहां पे लिखते हैं 100 ग्राम विलियन में विलेय की मात्रा, तो मात्रा होनी चाहिए ग्राम में, 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में विलेय की मात्रा, वो भी ग्राम में, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। यानी कि आप लोगों ने क्या करा, सबसे पहले हम किसी भी चीज का यदि वेट करते हैं, वजन करते हैं, तो क्या हम करेंगे, ग्राम में करते हैं। हमारे पास यूनिट क्या है, ग्राम, तो यानी कि हम तोलते, जैसे मैंने बोला था कि कंटेनर हमने क्या करा, 20 ग्राम चीनी डाली, तो 20 ग्राम चीनी क्या में तोल ले, ग्राम में तोल ले। तो हम ग्राम में मात्रा को चेक करते हैं, जब ग्राम में मात्रा हमें डिनोट करनी हो, यदि हम किसी वस्तु कह रहे हैं इतने ग्राम, तो हम क्या द्रव्यमान से प्रतिशत करते हैं, तो वेट बाई वेट, तो बोलते हैं परिभाषा में इसलिए लिखते हैं कि 100 ग्राम, किसी भी 100 ग्राम विलियन के अंदर विलेय की मात्रा, जितने भी विलेय की मात्रा होती है वही द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखने को मिलेगा आप लोग को,
द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा है विलेय का द्रव्यमान, का द्रव्यमान बटे आता आप लोगों का विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और इनटू 100 ग्राम की बात करें तो यहाँ पे कितने से 100 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आप लोगों का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के ऊपर में एक आप लोगों को उदाहरण देता हूँ, एग्जांपल। हम उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट कर लेंगे कि कैसा इसमें हम किसी भी चीज का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। यदि मैं बात करूं 10 ग्राम NaCl को 100 ग्राम H2O में डालकर एक विलयन बनाया जाता है, तो विलयन में NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। देखो यहाँ पे 10 ग्राम NaCl को 100 ग्राम H2O में डालकर एक विलयन बनाया जाता है, यानी कि आपने विलयन बनाया तो विलयन में NaCl, ये कह रहा है कि NaCl का प्रतिशत बताना है कि NaCl का इसमें कितना प्रतिशत रहेगा। तो देखो हम करते कैसा, सबसे पहला आप आंसर जब दोगे तो यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन, यानी कि आपका हल। हल में सबसे पहले जो भी गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर क्या होगा गिवन होगा वो आप यहाँ पे डाल दोगे। गिवन क्या, देखो सबसे पहले जो आप लोगों का कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में क्या है यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम H2O में डालकर, यानी कंफ्यूज होते हैं H2O देखकर NaCl, तो आप लोगों का कुछ नहीं आए, साफ साफ क्या रहा है आप लोगों के नमक और प्लस पानी, हाँ ये दोनों मिला दिए। नमक और पानी आप घर में रोज मिलाते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, नमक और पानी मिलाएगा, बस आपको कंफ्यूज कर दिया गया ऐसा देखो क्या NaCl H2O, तो बच्चे क्या करते हैं इसे छोड़ देते हैं न्यूमेरिकल देखते, तो आपको न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है, बहुत इजी है, 2 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। तो अब आप लोग देखोगे कम मात्रा में NaCl क्या होता है, कम मात्रा में तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम। फिर जल आप लोग अधिक मात्रा में, यहाँ पे आप लोगों को पहले उदाहरण दिया था, तो जल आप लोगों का क्या अधिक मात्रा में आप लोग लिखोगे यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान कितना 100 ग्राम। फिर अब आप लोगों को, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है विलेय का द्रव्यमान बटे किसका द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान, तो यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान तो है लेकिन विलयन का नहीं है, लेकिन विलयन के लिए फॉर्मूला क्या है आप लोग डायरेक्ट लगाओ विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का, तो विलेय प्लस विलायक को जोड़ दो, तो यहाँ पे हो जाएगा विलेय प्लस विलायक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान 10 + 100 बराबर आप लोगों को मिलेगा 110, तो 110 मिलेगा। फिर आप लोग इजीली कर सकते हो उसे, फॉर्मूला लगा आप लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, फॉर्मूला आप लोग का विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। यहाँ पे देखते हैं, देखो विलेय का द्रव्यमान कितना, देखो यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान आपके पास कितना है 100, ठीक है ना, ये गुणा यहाँ पे 100, तो गुणा आप लोग यहाँ पे 100 सब मल्टीप्लाई कर दो। फिर आता है विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कितना आपके पास 110,
10, 0 से 0 गई, आपके पास बचा 100/11। 11 से आप लोगों ने सब मल्टीप्लाई करो। 11 की जब आप लोग इसमें क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 9.09, यानी कि 11 का पहाड़ा पढ़ो, 11 9 99, यानी कि 9 बार आप लोगों का क्या चल रहा है उसमें, आराम से आपका जो टेबल है आराम से चल रहा है। तो आपको 9 इसे बोलते हैं वेट बाई वेट। तो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आप लोगों को 2 नंबर में देखने को मिलेंगे, वेट बाई वेट। तो वेट बाई वेट का मतलब यह है कि 100 ग्राम जो आप लोगों का 100 ग्राम का जो आप लोगों का जलज, इसमें आप लोगों की जो इसकी प्रतिशत मात्रा 9 पॉइंट, यानी कि आप लोग जब भी, चाहे अब 1 चम्मच लो, चाहे आप 2 चम्मच लो, चाहे 3 चम्मच लो, जब भी आप इस विलियन में से आप लोग कुछ भी यानी कि थोड़ा सा भी लोगे, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, NaCl कितना मिलेगा 9.09 वेट बाई वेट। यानी कि प्रत्येक संगठन, यानी कि आपका काम कहाँ पे आता है, यानी कि आप देखोगे कहाँ ये मिलता है आपको, जैसा आप कोई दवाई परचेज कर रहे हैं, तो दवाई परचेज करने के बाद उसमें आप लोगों को देखने को मिलता है, यदि आप एक शीशी लोगे दवाई की, तो शीशी के अंदर क्या होगा, उसके संगठन लिखे होंगे, यानी कि उसके अंदर क्या क्या भी हो वो आपको दिखाई देगा। उसमें लिख रखा होगा 0.5 वेट बाई वेट, जो भी उसके अंदर दवा होगी उसका नाम लिख रखा होगा, यानी कि आपको प्रत्येक चीज। तो सर आप लोग मेडिसिन को देख कर ये देख सकते हो कि कौन सी ज्यादा हैवी और कौन सी कम है आप लोग, और कौन सी आपको खरीदनी है, कौन सी उपयुक्त है। तो प्रत्येक चीज में आप लोग प्रत्येक विलियन में वेट बाई वेट, वेट बाई वेट का मतलब होता है द्रव्यमान, आपको द्रव्यमान प्रतिशत दिखाई देगा। और द्रव्यमान प्रतिशत जब भी लगाते हैं हम, जब दोनों ही चीज क्या होनी चाहिए, ग्राम में मिला आप लोगों को, यहाँ पे ये भी ग्राम है और ये भी क्या है, ग्राम में। तो आप लोगों का फॉर्मूला क्या लगता है, द्रव्यमान प्रतिशत, क्या लगता है, द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि आप ऐसा विलियन बना रहे हो। तो इस प्रकार से आप लोगों का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाता है, यहाँ पे क्लियर हो जाता है। और मैं जो आपका ये ऊपर का हिस्सा है, इस यहाँ से मैं इरेज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, टेक ए स्क्रीनशॉट नाउ। तो आपको याद रखना है, यदि द्रव्यमान की बात करें, आपको याद रहना चाहिए 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या 100 ग्राम में। अब आता आयतन, जब भी आप कभी भी आयतन काउंट कर रहे हो, और आयतन आप लोगों का कैसा होता है, जैसा आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं, जैसा आप क्या खरीद रहे, जैसे कि आप लोगों ने क्या लिया, कोई बोतल ले लिया आप लोगों ने, सोडे की वाटर, सोडा वाटर की जो बोतल होती है वो ml में काउंट होती है, यानी कि आप लोगों ने देखा जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं जितने भी आप लोगों वे क्या होते हैं, ml में काउंट होते हैं। जैसे जल होगा वो भी ml में, के या 200 ml की बोतल है, 300 ml की बोतल है, 100 ml की बोतल है, या आप लोगों की 1 लीटर की बोतल है। तो इसमें हम क्या करना, आयतन प्रतिशत तब लगता है जब आप लोगों के दोनों ही पदार्थ लिक्विड फॉर्म में हो। प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत क्या तब लगाएंगे हम, तब दोनों ही दोनों आप लोगों क्या होने चाहिए, लिक्विड फॉर्म में। यानी कि आप लोगों ने क्या लिया, 20 ml आप लोगों ने क्या ले लिया, जैसा यहाँ पे आप लोगों ने लिया एथेनॉल, जिसे बोलते हैं हम शराब। जैसा हमारा शराबी, जो शराबी होते हैं ना, जो बेवड़े होते हैं, वे क्या करते हैं, विलियन बनाते हैं, वे भी विलियन बनाते हैं, उन्हें पैक बनाना होता है, कौन सा कम है कौन सा ज्यादा, किसकी सांद्रता कम है किसकी ज्यादा। यानी कि आप लोगों ने क्या करा, 20 ml हो लिया और 100 ml का उसने क्या लिया भाई, पानी डाल दिया। अब देखो दोनों ही चीजें ml में काउंट हो रही है। अब हम द्रव्यमान प्रतिशत नहीं लगाने का, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो दोनों क्वांटिटी है वे क्या है, ml में। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत निकालते हैं उसका। अब द्रव्यमान प्रतिशत तो ग्राम में, यदि ग्राम में कोई चीज होगी और हम उसमें निकाल रहे हैं कितनी किसकी मात्रा है, तो हम लगाएंगे द्रव्यमान प्रतिशत। यदि हमें कोई चीज ml में दे रखी है तो हम लगाएंगे आयतन प्रतिशत। तो आपको समझ में आ रहा होगा आयतन प्रतिशत की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आयतन प्रतिशत को बोलते हैं वेट बाई, सॉरी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, क्योंकि आयतन को अंग्रेजी में बोलते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बोलते हैं सर। तो अब परिभाषा क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट आप लोग यदि आयतन प्रतिशत निकाले तो सबसे छोटी यूनिट आप लोग 100 ml ही लेते हैं हम कम से कम। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे परिभाषा में लिख देंगे 100 ml
देखो इसमें 100 ग्राम था, आपको डिफरेंस याद रखना। यदि 100 ग्राम कर दोगे तो द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा, 100 ml कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत। 100 ml विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या आयतन प्रतिशत कहलाती है, उस विलयन की आयतन प्रतिशत कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, यानी कि इसमें 100 ml विलयन में हमने यहाँ क्या करा था, 100 ग्राम विलयन के अंदर हमने विलायक डाला था, जितनी मात्रा थी हमने इसमें क्या करा, 100 ml विलयन के अंदर विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि विलेय हर बार विलेय के मोलों की संख्या ही होगी आप लोगों की, विलेय के मोलों की संख्या आयतन प्रतिशत कहलाती है। हम इसे भी उदाहरण से समझते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आप लोगों का आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत में हमने फॉर्मूला लगाया, सबसे पहले विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। ठीक है, इसमें आप लोगों का पहले फॉर्मूले में क्या था, यदि आप इसकी बात करो जाए तो इसमें द्रव्यमान था, तो हमने लिखा था कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। इसमें हम क्या लिखेंगे, आयतन। इसमें क्या लिखेंगे, आयतन, विलेय का आयतन और विलयन का आयतन। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चेंज मिलेगा, यहाँ हो जाएगा आप लोगों का 100 यानी कि 100। अब देखते हैं परिभाषा कंप्लीट होगी, उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्स में 2 मार्क्स में यदि परिभाषा नहीं आती है तो आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो आपको दिया जाएगा 20 ml C2H5OH को 160 ml H2O में डालकर विलयन बनाया जाता है, तो विलयन में C2H5OH का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो एग्जाम्स में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा 2 मार्क्स का, बहुत इजी सा। बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूमेरिकल देखते ही, जिसे बोलते हैं ना बावड़े हो जाए बिल्कुल। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, बहुत इजी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ऐसा आपको C2H5OH बोल दिया, तो C2H5OH देखते ही क्या होता है, लड़कियां तो बिल्कुल ही घबरा जाती है। और यहाँ पे आप लोगों को बोल दिया H2O, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना। C2H5OH क्या कुछ नहीं कर रहा, बेवड़ा बैठा है, एक पैक बना रहा अपना। यहाँ पे एक आदमी बेवड़ा, कोई ना कोई क्या कर रहा है, वो पैक बना रहा। यानी कि C2H5 क्या होता है आप लोगों के पास में, शराब, और आपके पास जल। उसने क्या करा, शराब प्लस जल मिला दिया, शराब प्लस क्या मिला दिया, जल। तो आप लोगों को ऐसी जगह जब आप लोगों को दोनों ही चीज क्या में दे रखी हो, एमएल में दे रखी हो, तो वहां आयतन प्रतिशत लगाते हैं। दोनों ही चीज क्या में आपके पास में, एमएल में, तो हम क्या करते हैं, ऐसी जगह ही आयतन प्रतिशत का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आप लोग घबराना नहीं है, शराब प्लस यहाँ जल मिलाया जा रहा है, पैक बनना और कुछ नहीं है। ये बताना कि किसकी मात्रा कितनी है, दारू की मात्रा उसके अंदर है कितनी, पैक ज्यादा हैवी बनेगा या कम, यानी कि सांद्रता जो अल्कोहल की वह ज्यादा या कम, कितनी सांद्रता लेनी है। तो बेवड़ों से बिल्कुल दूर रहना भाई आप लोग। यहाँ देखते हैं, हम लिखते हैं आंसर में, यहाँ पे डाल दो हल, सॉल्यूशन करते क्या है, सबसे पहले दिया है, जो दिया हो आप लोगों को लिखो। यहाँ पे दिया है तो दे क्या रखा आप लोगों को, कम मात्रा में, तो कम मात्रा में क्या है, C2H5OH, तो आप लोग लिखोगे विलेय का आयतन कितना आपके पास में 20 ml। फिर आप लोग लिखोगे H2O, अधिक मात्रा में हो तो इसे बोलते हैं विलायक, विलायक
का आयतन कितना आपके पास में 160 ml। लेकिन फॉर्मूले में क्या हमारे पास विलियन का आयतन, तो विलियन का आयतन नहीं है हमारे पास, फॉर्मूला है। हमने लगाया विलियन का आयतन, तो क्या करोगे हम डाल देंगे यहाँ पे विलेय प्लस विलायक, सिंपली जोड़ दो आप लोग ने। कितना आपके पास 20 ml और 160 ml बराबर आपके पास होगा 180 ml। टोटल विलियन का आयतन कितना होगा 180 ml। अब निकालना क्या आप लोगों को आयतन प्रतिशत, तो यहाँ पे डाल लोगे आप आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा आप लोगों के पास में यहाँ पे विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन गुणा 100। आयतन प्रतिशत विलेय का आयतन कितना आपके पास में 20 इंटू 100, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 180। विलियन का आयतन, विलियन का आयतन 180। अब करना क्या आप लोगों को 0 से 0 आप लोग दिखा दो यहाँ पे 9 दूनी 18, 100 बटे यहाँ पे आपका मिल गया 9। तो आप क्या करोगे आपने भाग लगाया, भाग यदि आपसे नहीं लगाना तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो 9 एकम 9, फिर आपके पास बचाएगा अपना 10 9 एकम 9, तो फिर एक बचेगा। तो ये आसान आवर्ती आप लोग ये पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे वो 9.9, यानी कि आपको मिलेगा यहाँ पे आंसर आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत आपको मिलेगा यहाँ पे 11.11 वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इस प्रकार से आपका 2 नंबर का 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, बहुत ईजी है और बच्चे बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना कुछ नहीं करे जा रहा है इसमें, शराब आप लोगों की जो दारू है और क्या मिलाया जा रहा है पानी है उसका पैक बनाया जा रहा है। तो इसमें आप लोगों की जो अल्कोहल की मात्रा है वो कितनी है 11% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी कि अब वो 1 घूंट पियो 2 घूंट पियो कितना पियो तो क्या होगा प्रत्येक उसका जो संगठन होगा 1 चम्मच भी पिएगा तो उसमें अल्कोहल की मात्रा 11.11 या 11 पॉइंट आप लोगों की 11 आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, अब चाहे पूरा पैक मिलो चाहे 1 चम्मच पी लो तो इतनी उसका आप लोगों का प्रतिशत दिखाई देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना आयतन प्रतिशत में निकालते हैं। अब कभी कभी आप लोगों का क्या होता है अब आता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो यहाँ पे इसे देखते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को, इसकी परिभाषा मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाता हूँ। इसमें यहाँ पे देखते हैं द्रव्यमान और आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पे क्या होगा अब यहाँ पे तो आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि आपको एक चीज ml में यानी कि दूसरी चीज आपको क्या जो पदार्थ है वो भी ml में। कभी कभी क्या होता है एक चीज ml में दे दी आप लोगों को एक चीज क्या में दी जाती है ग्राम में, तो तब आप लोगों का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत लगता है। अभी समझ में आएगा आप लोगों का। यहाँ पे हम लिखते हैं परिभाषा में 100 ml विलियन में विलेय के मोलों की संख्या वो भी ग्राम में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको ml है, ये दोनों आप लोगों के ml में थे 100 ml ये और आप लोगों का जो भी विलेय की मात्रा थी वो ml में थी। लेकिन यहाँ क्या होगा परिभाषा में एक परिवर्तन करना 100 ml विलियन में विलेय के मोलों की संख्या ग्राम में, यानी कि ये ग्राम में होगा, एक चीज ml में एक चीज क्या में होगी आप लोगों की ग्राम में। तो विलेय के मोलों की संख्या ग्राम में, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत
कहलाती हैं। इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को बोलते हैं वेट और आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। तो वेट पर वॉल्यूम, ये आप लोगों का स्टार्टिंग में आप लोगों ने ये पढ़ा था, ये आप लोगों का क्या था? वेट बाई वेट, ये आपने पढ़ा। इसे बोला हमने वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे क्या, द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान को बोल लेंगे यहाँ पे वेट, इसे बोल लेंगे वॉल्यूम। अब देखते हैं इसका अर्थ होता क्या, पढ़ते कैसे हम इसको। यदि आपको बोलेगा कि 5%, आपको बोल दिया गया कि 5%, तो हम 5% का मतलब है यहाँ पे आप लोगों को कि 5 ग्राम विलेय, 5 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ml विलियन में। ठीक है, यानी कि आप लोगों को क्या है, 5 ग्राम विलेय है, उसके अंदर जो 100 ml का विलियन है उसके अंदर कितना 5 ग्राम क्या होगा आप लोगों के पास में विलेय होगा। यदि आपको बोल दिया 15%, तो 15% का मतलब है कि 15 ग्राम क्या है यहाँ पे विलेय है, किसके अंदर, 100 ml के अंदर, 100 ml के अंदर, 100 ml के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा 15 ग्राम। आपको बोल देगा 25 ग्राम या 25%, 25% का अर्थ यही है कि आप लोगों को यहाँ से क्या 25 ग्राम विलेय है किसके अंदर, 100 ml। ठीक है, ऐसा बोलते हैं हम। ये चीज आप लोगों की प्रत्येक में लागू होती है, यानी किस प्रकार का आप लोगों को मिश्रण दिखाई देता। तो मिश्रण का मतलब यदि 5% हो, 5% का मतलब 5 ग्राम विलेय है 100 ml के अंदर। यहाँ पे यदि आपको देख रहा है, आप लोग पढ़ रहे किसी चीज को रीड कर रहे हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है यदि 15% लिखा है तो इसका मतलब 15 ग्राम है विलेय, यानी कि जो विलेय जो कम मात्रा में वो 15 ग्राम है 100 ml के अंदर ही। ठीक है, यहाँ पे क्या 25%, यानी कि यहाँ पे डोज बढ़ती जा रही है। यदि आप दवा हो चाहे किसी भी चीज का संगठन देख रहे हैं तो डोज, यानी कि यहाँ पे आपको हैवी मिल जाएगा ज्यादा। यहाँ पे क्या होगा 25 ग्राम होगा, 25 ग्राम विलेय होगा सिर्फ 100 ml के अंदर। तो सब पढ़ते हैं ऐसा। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसे रेज करता हूँ यहाँ से। फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसमें आप लोगों का फॉर्मूला होगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में आ जाएगा आप लोगों का विलियन का आयतन इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप लोग देख रहे हैं विलेय का द्रव्यमान, विलेय को द्रव्यमान में लेंगे। देखो यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या क्या है ग्राम में, और जब भी कोई चीज ग्राम में होगी आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना केवल द्रव्यमान में ले जाएगी, क्या में ले जाएगी, द्रव्यमान में। मैं स्टार्टिंग से ये बात बोला आप लोगों को, ग्राम में आपको कंफ्यूजन जरा सा रखना, यदि कोई चीज ग्राम में तो वह द्रव्यमान में ले जाएगी। अब देखो ये ml में, विलियन क्या है आपका ml में, तो विलियन का आयतन आप लोग ml में कोई भी चीज काउंट करोगे उसे आयतन में लोगे। ml जब भी आपको दिखाई दे तभी आयतन, जब भी आपको ग्राम दे तभी द्रव्यमान। ठीक है ना, अच्छी तरीके से आपको यह बात समझनी है। अब देखते हैं कैसे आप लोग इसे प्रयोग करते हो। एक उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को, उदाहरण यहाँ पे देखते हैं हम। जैसा आपको दे दिया 20 ग्राम NaCl को जल में डालकर, 20 ग्राम NaCl को जल में डालकर 120 ml का विलियन बनाया जाता है। तो द्रव्यमान, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात
करो। अब देखो, तब आप लोगों को एक चीज आप लोगों को ग्राम में दे रखी है, दूसरी क्या में दे रखी है, एमएल में। तब हम क्या प्रयोग करते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आप लोगों ने पहला प्रश्न देखा, पहली भी वस्तु आपके पास एमएल में, दूसरी भी वस्तु आपके पास एमएल में, तो हम लगाएंगे आयतन प्रतिशत। इसे बोलते हैं सांद्रता के पद। यही आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है कि आपको वैल्यू किस चीज में दे रखी है। ऐसा तो होने का नहीं कि हर बार आप लोगों को दोनों ही चीज एमएल में मिल जाएगी या दोनों ही चीज वेट में मिल जाएगी। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है एक चीज एमएल में, एक चीज क्या मिल जाएगी आप लोगों को ग्राम में। तब आप लोग क्या करोगे, तब आप कैसे फॉर्मूला लगाओगे, तो आपको याद रखना, तब आपको एक चीज ग्राम में और एक चीज आप लोग क्या मिलेगी, एमएल में मिलेगी। तो हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत लगाते हैं। हमने यहाँ पे लगाया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आंसर कैसे दोगे आप लोगों का, यहाँ पे जो हल होगा आप लोग लिखोगे यहाँ पे हल। हल में जो आपको दिया होगा सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दे क्या क्या रखा आप लोगों को लिखो भाई। सबसे पहला आप लोगों का जो कम मात्रा में उसे बोलते हैं विलेय, तो यहाँ लिखेंगे विलेय का, देखो ग्राम में तो ग्राम को बोलते हैं द्रव्यमान। कितना आपके पास में 20 ग्राम। अब यहाँ पे देखो, जल में डालकर, जल की मात्रा नहीं दी, जल आप लोगों का होता है विलायक, लेकिन यहाँ जल की मात्रा नहीं दी, यहाँ पे कह रहा है जल में डाल दिया, डालकर विलियन 120 का 120 ml का क्या बना लिया, विलियन। तो विलियन दे रखा है डायरेक्ट, आप लोग विलियन का आयतन तो यहाँ लिखोगे विलियन का आयतन। कंफ्यूजन जरा सा आपको नहीं रखना। देखो आप लोग यहाँ पे देखो 20 ml C2H5OH को 160 ml जल में डाला जाता है। यहाँ पे देखो जल की मात्रा दे रखी थी, यानी कि विलायक दे रखा था। इसमें आप देखोगे 20 ग्राम NaCl, यानी कि आप लोगों को विलेय तो दे रखा है लेकिन विलायक की मात्रा नहीं दे रखी। आपको डायरेक्ट दिया है विलियन, विलियन 120 ml का बना लिया, टोटल 120 ml का। तो अब आप लोग डायरेक्ट देख लो यहाँ पे, तो विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना दे दिया आप लोगों को 120 ml। अब डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास में, हम यहां निकाल लेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। फॉर्मूला हमारे पास विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इंटू 100, यानी कि आपको 100। फिर करना क्या है, बहुत इजी है। विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया आपके पास में 20 ना, फिर आपको कितना मिल गए 100। विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान सॉरी यहाँ पे आप लोग डालोगे आयतन, आयतन ठीक है। विलियन का आयतन कितना आपके पास में 120, विलियन का आयतन, फॉर्मूला विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना 120, तो यहाँ डाल दोगे 120 ना, ये यहाँ से 0 से 0 गई, 2 छक्की 12, तो आपके पास यहाँ पे बचा 100/6 और 16 छक्की 96, 16 छंग 96। यदि आप लोग इसे डिवाइड करो तो यहाँ पे देख लो भाग दे के दिए आप लोग, बचपन वाले भाग जो हमने बचपन में सीखी थी, 6 कम 6, कितना बचा आपके पास में 4, 0, यहाँ 6 नम 36, कितना बचा 4, पॉइंट लगाएंगे, फिर कितना 0, 6 नम 36, बार बार यही चलता रहेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको मिलेगा 16.6, या आप यहाँ पे लिख सकते हो 16.6। इसे बोलते हैं वेट पर वॉल्यूम, इसका मात्रा हो जाएगा वेट पर वॉल्यूम। तो वेट पर वॉल्यूम से हमें पता लग जाना चाहिए, हम यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकाल ले, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आयतन प्रतिशत, वेट बाई वेट द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे मोललता। तो ये जो आपकी वीडियो है थोड़ी लंबी बन चुकी है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोललता, मोलरता, मोलंस, ठीक है ना। इससे नेक्स्ट वीडियो में इन पर चर्चा करेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पवन सर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।